बच्चों हमने रैशनल नंबर की एक्सरसाइज की, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए आज हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कौन कौन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके हमें क्या लिखने हैं बच्चों? इनके लिखने हैं हमें एडिटिव इनवर्स। चलिए देखो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2/8, इसका हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ उनके साइन को चेंज कर दो। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 कितना होगा बच्चों? बताइए, सिर्फ साइन चेंज करना है, -2/8। ये है आपका इसका आंसर। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/8। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास जो भी नंबर होता है हमें सिर्फ उसका साइन चेंज करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? साइन चेंज। हमें उसका सिर्फ साइन चेंज करना होता है। तो हमें नंबर दिया गया था 2/8 हमने क्या लिखा? -2/8। क्लियर? चलिए सेकेंड पार्ट है -5/9। इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 क्या होगा बच्चों? इसका होगा 5/9। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट है -6/9, सॉरी -6/-5। इसका आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। इसका एडिटिव इनवर्स मुझे कौन बताएगा बच्चों? एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। अब देखो कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे कि मैम ये तो निगेटिव है, -6/-5, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 6/5। यही लिखोगे ना आप लोग, जो कि गलत है। देखो कैसे बच्चों, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका ये पॉजिटिव नंबर है। अगर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों ही माइनस के होते हैं तो मतलब वो आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी आपका -6 है, -5, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या है? आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये क्या है? आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और पॉजिटिव रैशनल नंबर का इनवर्स क्या होता है बच्चों? निगेटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर का इनवर्स होता है निगेटिव, निगेटिव रैशनल नंबर का इनवर्स होता है पॉजिटिव। -6/5, -6/-5 आपका क्या होगा? 6/5। तो इसका इनवर्स होगा -6/5। क्लियर? चलिए इसका आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट, ये है 2/9। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/9 इज इक्वल्स टू क्या होगा? -2/9। क्योंकि ये कैसा है आपके पास? ये पॉजिटिव है, तो इसका इनवर्स कैसा होगा? निगेटिव। अब तो समझ में आ गया ना बच्चों एडिटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं? 19/6 एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6, 19/-6, नीचे है -6,
मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -19/6। तो ये रैशनल नंबर हमारा कैसा है, निगेटिव, तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो इसका इनवर्स कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, -13, इसका हमें लिखना है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें करना है नंबर का रेसिप्रोकल। बिल्कुल सही, आप लोग समझदार हो गए हो। क्या करना है हमें, उस नंबर का रेसिप्रोकल। तो करो, -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, -13 का रेसिप्रोकल 1/-13, दैट्स इट। क्या होगा, 1/-13। क्योंकि अगर देखो आप इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हो, -13 मल्टीप्लाई -13 से -13 कैंसिल, क्या आ गया 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है। तो ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो -13 का रेसिप्रोकल क्या है, -1/13, -1/13, ऐसे करके भी आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट, -13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 कितना होगा इसका, -19/13। साइन चेंज नहीं होगा, साइन जो भी आपको है क्वेश्चन में वही रहेगा, बस आपके नंबर्स क्या है वो उल्टे हो जाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर। तो होता है हमारा रेसिप्रोकल। क्लियर। थर्ड पार्ट है 1/5, इसका लिखो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में वो कहां जाएगा, न्यूमिनेटर में, ये हो जाएगा 5/1 मीन्स 5। तो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ पार्ट है आपका -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। करो, 5 8 जा 15 और 8 7 जा 56, अब माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो हमारे पास नंबर क्या आया, 15/56। तो अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 क्या होगा बच्चों, माइनस नहीं होगा, 56/15। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 56/15। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, -1 मल्टीप्लाई -2/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2/5। -1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2।
क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5, ये होगा आपका -2/, सॉरी ये होगा आपका 5/2। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/2। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इसका -1। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा इसका? -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? -1/1, यानी कि वो -1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल बच्चों -1 ही होगा, क्योंकि -1 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो -1 ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द रैशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। आपको एक ऐसे रैशनल नंबर बताने जिनका रेसिप्रोकल नहीं होता, जिनका रेसिप्रोकल नहीं होता, आपको ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं बच्चों। ऐसे कौन सा रैशनल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल नहीं होता? ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, वो है आपका 0। 0 डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब आप कहोगे कैसे? देखो, इसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स उस नंबर को उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? ऑफ 0, क्या लिखेंगे इसको? 1/0। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। तो जब 1/0 होगा, किसी की डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो क्या हम उसको आंसर उसका निकाल सकते हैं? तो उसका आंसर हमारे पास पहले ही नॉट डिफाइन आता है, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। 0 डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अब आपको ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं बच्चों जो उनके रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, मतलब नंबर और उसका रेसिप्रोकल कैसे होते हैं? दोनों सेम होते हैं। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं आपके 1 एंड -1। 1 एंड -1 आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, टू देयर रेसिप्रोकल्स। 1 और -1 ऐसे दो नंबर्स हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। देखो, अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे बच्चों, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका अगर आप लिखते हो रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1। 1/1 मीन्स 1। तो नंबर भी क्या है हमारे पास? 1, उसका रेसिप्रोकल भी क्या आ रहा है? 1। तो दोनों सेम है। सेम ऐसे निकालो उसका रेसिप्रोकल ऑफ -1। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1/-1। 1/-1 मीन्स -1। तो देखो, नंबर भी -1 है, रेसिप्रोकल भी -1 है, तो कैसे है? सेम। तो 1 और -1 हमारे पास दो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका रेसिप्रोकल उनके सेम होता है। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट में है हमारे पास, द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसे रैशनल नंबर बताओ जो उसके नेगेटिव के ही इक्वल होते हैं। ऐसे कौन से नंबर है बच्चों जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होते हैं? बताओ। सपोज हमने नंबर लिया 2, उसका नेगेटिव क्या होगा? -2। क्या वो दोनों इक्वल है? नहीं। 1 का नेगेटिव -1, क्या वो दोनों इक्वल है? नहीं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है? ऐसा नंबर है बच्चों 0।
ऐसा कौन सा नंबर है? 0, क्योंकि 0 में अगर आप -0 भी लिखते तो उसको हम 0 ही काउंट करते हैं। तो ऐसा नंबर है 0 जो अपने ही निगेटिव के इक्वल होता है। क्लियर? चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 में कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं? 1 और -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा बच्चों? -5 का रेसिप्रोकल -1/5 क्या होगा? -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल ऑफ x, x का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? जिसमें उसने उसको लिख दे कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, कि 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होगा तो हम उसका रेसिप्रोकल नहीं निकाल सकते ना। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1/x। क्या होगा? 1/x। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, हमने किन्हीं भी दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट की, तो हमारा जो आंसर आता है वो भी एक क्या आता है? वो भी एक रैशनल नंबर आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। कोई हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जैसे है 5/3, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 3/5। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/5। तो वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा, वो भी पॉजिटिव। क्लियर? फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, ये हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने, सॉरी 10, यहाँ पे होगा आपका 10। हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं -2/5 और 1/2 के बीच में, 10 रैशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे बच्चों 10 रैशनल नंबर? सबसे पहले इनका देखो डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो -2/5 और ये है आपके पास 1/2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें 2 से, और इसमें किससे करेंगे हम? 5 से। तो कितना आ गया? -4/10, और ये आ गया आपके पास 5/10। डिनोमिनेटर हो गया सेम। अब हमें क्या करना है? अब हम करेंगे इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी। तो ये कितना आ गया आपके पास? -40/100, और ये आ गया 50/100। अब आप इनके बीच में रैशनल नंबर्स लिख सकते हो, कितने भी। चलिए, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे शो। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट में हमें नंबर दिया गया 7/4। क्या है? 7/4। इसमें बच्चों ध्यान दो, आपका न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। तो डिवाइड कर लो, 7, 4 1 जा 4, तो ये आया आपके पास 1 3/4। तो यानी कि जो नंबर आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। डिनोमिनेटर कितना है बच्चों? डिनोमिनेटर है 4। तो हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट हम कट कितने लगाएंगे? 3, 1 2 3। क्लियर?
तो ये है 1 3/4, तो ये है आपका 1, तो बच्चों ये होगा आपका 1 1/4, 1 2/4, 1 3/4। ठीक है, तो आपको करना है 1 3/4, तो कौन सा पॉइंट है, वो है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है आपका बच्चों 1 3/4 मीन्स 7/4। तो हमें ये यहां पर डिनोट करना था। क्लियर? चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, -5/6 निगेटिव में। जीरो, ये आपका देखो -5/6। अब की बार क्या है बच्चों, न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो नंबर जो आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और -1। डिनोमिनेटर कितना है 6, तो हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीन्स हम 5 कट लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? तो 0, ये -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा आपका -5/6। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, -5/6। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। आपको प्रॉपर्टी यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्ट पार्ट है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इसमें आपको प्रॉपर्टी यूज करके, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई थी बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं देखे तो प्लीज पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखना। तो हमें प्रॉपर्टीज यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मींस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, आप यहां पर ध्यान दो, ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकेंड और ये है आपकी थर्ड टर्म। जिन रेशनल नंबर्स के बीच में प्लस माइनस आता है वहां से हमारी टर्म जो है ब्रेक हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली हमारी एक ही टर्म होती है बच्चों। तो इसमें हमारी ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। तो इसमें हमारी कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो देखो इसमें कोई ऐसा नंबर है जो तीनों टर्म्स में आ रहा हो, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों टर्म्स में आ रहा हो बच्चों, 3/5 3/5, इन दोनों में 3/5 आ रहा है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 और ये -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, इन दोनों को एक साथ लिख दो, प्लस 5/2, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया बच्चों, हमने यहाँ किया नंबर्स का ऑर्डर चेंज। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने लगाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी लगाई बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? जहां पर ऑर्डर चेंज होता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब इसको सॉल्व करो। अच्छा, इन दोनों में से हमें क्या लेना है, हमें लेना है 3/5 कॉमन। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास बच्चों, -2/3 माइनस, देखो ये वाला नंबर जो था यहां से चला गया बाहर, तो क्या बचा हमारे पास, -1/6। सेम ऐसे ही यहां से भी जब ये नंबर चला गया था बाहर तो हमारे पास बचा था -2/3 प्लस 5/2। यहां से हमने इस नंबर को दोनों से बाहर ले लिया, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, यहां पर यूज हुई बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो कैसे, a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। यहां पर ये इन दोनों नंबर्स के साथ था, इससे हमने बाहर ले लिया। देखो a यहां पर इन दोनों नंबर्स के साथ है, यहां पर हमने उससे बाहर ले लिया,
यहाँ पर हमने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, बट यहाँ हमने क्या उसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेम हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि 3/5 दोनों में कॉमन था, हमने क्या किया, दोनों से बाहर निकाल लिया, तो ये बना हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको सॉल्व करो, 3/5 ये आपके पास हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों 6 आएगा, -4 -1, क्लियर। प्लस 5/2 हमारा एज इट इज चलता रहेगा बच्चों। 3/5 मल्टीप्लाई -5/6 प्लस 5/2। इस 5 से ये 5 हो गया कैंसल, 3 से 3 1 3, 3 2 6। ये हमने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साइन में थे। अब देखो हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ पर -1/2 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करो, प्लस एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4/2। इसको कट कर लेते, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया 2। समझ में आया बच्चों। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी यूज की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। देखो हमें पास दिया गया 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसमें हमारी कितनी टर्म्स है, सबसे पहले टर्म्स निकालो, हमारे पास है 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, इनमें देखें कॉमन क्या है हमारे पास, तीनों टर्म्स में आपके पास, तीनों में नहीं, दो में ही कॉमन है, एक तो इसमें और इसमें, तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं एक साथ। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इसको लिख देंगे सबसे लास्ट में 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। जब हमने नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया बच्चों, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, ऑर्डर चेंज करने पे लगती है बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है। चलिए, तो इसमें से आप आपको क्या लेना है, 2/5 और 2/5 क्या लेना है बच्चों, कॉमन। तो 2/5 कॉमन आएगा। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, -3/7 प्लस 1/14। इनको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में दो नंबर्स अगर हो ब्रैकेट में आपस में, तो उनके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर करते हैं। कौन सा साइन होता है उनके बीच में, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो और -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। इसको कट कर लो बच्चों, कट, 3 1 3, 3 2 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लो बच्चों, 2/5 एलसीएम आएगा 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 14। 7 को डिवाइड करो 14 से, 2 और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 प्लस 1, ये आ जाएगा 1/4। तो 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 -1/4। यहाँ 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो ये आज, और 2 से ये भी हो गया, 2 1 2 और 2 7 सॉरी, हाँ 2 7 14। तो क्या बचा बच्चों हमारे पास, हमारे पास आ गया -1/7 -1/4। अब इसको कर लो सॉल्व। इनको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हमने यहाँ पर लगाई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया था बच्चों, एक नंबर दो टर्म्स में से कॉमन लिया था, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, -7 1/7 -1/4, एलसीएम ले लो बच्चों, इनका कितना आएगा, 28। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 28। ये हो जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा -7, इधर 4 की मल्टीप्लाई, इधर 7 की, तो ये आ गया आपके पास -11/28। क्या है, -11/28, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो बच्चों आज हमने किए रैशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए हमने। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो और वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।